नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कहानियों के चैनल पे। आज हम भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। वैसे तो दुनिया में कई जगहें भूत प्रेत के लिए जानी जाती है, लेकिन क्या आप भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में जानते हैं? आइए आज मैं आपको बताता हूँ। भारत में कई जगह हैं जिन्हें उनकी भयानक कहानियों और इतिहास के लिए डरावना माना जाता है। ये स्थान अपनी रहस्यमय घटनाओं और असाधारण अनुभवों के लिए प्रसिद्ध है। भारत की 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो अगर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दुनिया में कुछ जगहें अपने खास इतिहास के लिए जानी जाती है। उनमें से कई जगहें धीरे धीरे समय के साथ बदलकर प्रसिद्ध होती है। वैसे ही हमारे भारत में भी ऐसी 10 डरावनी जगहें पाई गई हैं जो अपने खतरनाक और डरावने इतिहास के लिए कुप्रसिद्ध हुई है। अब बात करते हैं भारत की 10 डरावनी जगहों के बारे में। पहला स्थान है कहोना में होटल। स्थान कुलधरा विलेज। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधरा गांव एक प्रेतवादित स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ये गांव एक रात में अचानक सुनसान हो गया था और इसके निवासी अज्ञात कारणों से यहाँ से चले गए थे। आज भी यहाँ कोई नहीं रहता और स्थानीय लोग मानते हैं कि गांव की भयानक आत्माएं अभी भी यहाँ विचरती है। रात के समय यहाँ जाने से डर लगता है और कई लोग अजीब अजीब आवाज़ें और छायाएं देखने का दावा करते हैं। भारत का दूसरा डरावना स्थान शनीश्वर का मंदिर, शनीश्वर वाड़ा फोर्ट। पुणे के शनीश्वर किले को एक भयानक स्थान माना जाता है। इस किले में 19वीं सदी के दौरान एक कुख्यात घटना घटी थी जिसमें एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय किले में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और कई लोगों ने यहाँ भूतों के दर्शन भी किए हैं। अब ये बात सच है या झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर लोगों पे विश्वास करे तो ये भयानक और एक डरावनी जगह हो सकती है। अभी चलते हैं भारत के तीसरे डरावने स्थान पर। भारत का तीसरा डरावना स्थान है लॉर्ड नाइट क्लब, लोधी रोड नाइट क्लब। दिल्ली में स्थित लॉर्ड नाइट क्लब भी भूतिया गतिविधियों के लिए जाना जाता है। यह स्थान एक बार हिट था, लेकिन कई अजीब घटनाओं के बाद यह बंद हो गया। लोगों का कहना है कि यहाँ के अंधेरे कोनों में असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के वस्तुएं गिरना और अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देना। अब चलते हैं हमारे चौथे और सबसे डरावनी जगह पे। इसको तो आपने कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा, भानगढ़ का किला। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यह किला एक प्रेतवादित स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक जादूगर ने किले की राजकुमारी से प्रेम किया था और जब वह असफल हुआ तो उसने एक श्राप दिया। तब से यहाँ पर अजीब घटनाएं घट रही हैं और यह स्थान रात के समय भूतिया माना जाता है। किले का नियम है कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम 6 बजे के बाद किले में प्रवेश बंद है। लोगों का मानना है कि रात के समय किले में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और रात के समय किले में से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए रात को जाना मना है। पांचवा डरावना स्थान सैम की खो, सांबर लेक। राजस्थान के सांबर झील का स्थान भी भयानक कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। यह झील अपने खारे पानी और रहस्यमय वातावरण के लिए जानी जाती है। यहाँ के आसपास के इलाके में कई बार भूतिया गतिविधियों की सूचना मिल चुकी है और स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ की आत्माएं अब भी विचरती है। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ भूतिया डरावनी कहानियों के कारण यहाँ के आसपास के लोगों में डर बैठ गया है कि यहाँ भूतिया गतिविधियाँ होती ही हैं। भारत का छठा और डरावना स्थान है सालगावलकर हाउस। गोवा में स्थित
सालगावलकर हाउस भी एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। यह हवेली एक बार शानदार थी, लेकिन अब इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। कई लोग दावा करते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार यहाँ अदृश्य शक्तियों का सामना करने की बात की जाती है। अगर आपको भी इस वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हमारे 7वें डरावने स्थान पर। ड्रोरीलैंड डुमस बीच। गुजरात के डुमास समुद्र तट को भी एक डरावना स्थान माना जाता है। यह तट काले रेत के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की अंधेरी रातों में कई लोग भूतिया घटनाओं का अनुभव करने का दावा करते हैं। समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में लोग अजीब-गरीब घटनाओं की बात करते हैं, जैसे कि बिना किसी कारण के वस्तुएं हिलना और रहस्यमय ध्वनियाँ सुनाई देना। इस बीच को घूमने के लिए प्रसिद्ध माना गया है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत होती है, लेकिन इस दरिये पर बहुत लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और उनकी आत्माएं भटकती है। जो लोग भूत पिशाच, प्रेत और काले साये से ना डरकर जय श्री राम बोलकर हनुमान जी को याद करते हैं और उनका स्मरण करके भूतों को भगाते हैं, वही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 8वां डरावना स्थान है शाही हवेली। हरियाणा के एक छोटे से गांव में स्थित शाही हवेली भी एक प्रेतवादित स्थान है। यह हवेली अपने अजीब माहौल और भूतिया कहानियों के लिए जानी जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार हवेली में कई बार आत्माओं और भूतों के दर्शन हुए हैं और यह स्थान रात के समय और भी डरावना हो जाता है। रात को हवेली में से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। 9वां डरावना स्थान ईस्ट इंडिया का घर। ईस्ट इंडिया कंपनी। कोलकाता में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी का घर भी भयानक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह अब एक होटल के रूप में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ के पुराने हिस्सों में कई बार भूतिया गतिविधियों की सूचना मिल चुकी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ के कमरे और गलियारे भूतों से भरे हुए हैं, जो रात के समय अजीब घटनाओं को जन्म देते हैं। 10वां डरावना स्थान लोटस टेम्पल। दिल्ली का लोटस टेम्पल भी कई भयानक कहानियों के लिए जाना जाता है। यह मंदिर अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। मंदिर के आसपास की जगह भूतिया गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भूतों के दर्शन भी कई बार हुए हैं, लेकिन ये सच मानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मंदिर के आसपास भूत प्रेत का साया नहीं हो सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना। इन स्थानों की भयानक कहानियों और रहस्यमय घटनाएं भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर स्थान की अपनी अलग कहानी है और ये कहानियाँ स्थानीय लोगों के बीच डर और रहस्यमय अनुभवों का कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।